असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। तपन सर प्रश्न पचारतु जो प्रश्न थिला प्रश्न पचारतु गीतार से जो श्लोकटा को पढ़ंतु से श्लोकर जो संक्षिप्त जो भावार्थ अच्छी ताको पढ़ंतु तापर आम स्वाध्याय करबा। ब्रह्मास्मि गुरुजी समस्त को ओम ब्रह्मास्मि। ओम ब्रह्मास्मि। श्लोकटा एमिति अछि जन्म कर्म चे मे दिव्यमेवं जो व्यति तत्त्वतो हो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन मोर जन्म और कर्म दिव्य जो मनुष्य तत्त्वतो हो एक कथा जानी जाए अर्थात दृढ़ भाव स्वीकार करे से देह त्याग करी आ पुनर्जन्म प्राप्त हुए नहीं बर मते प्राप्त हुए। भावार्थ एपरि अछि। आज्ञा आज्ञा एटा चतुर्थ अध्याय भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 9 श्लोक संख्या 9 भावार्थ होछि जे जो श्रेष्ठ मनुष्य मोर जन्म मृत्युर तत्व को जानी जानते जन्म मृत्युर तत्व कहि पारंते किंबा जन्म मृत्युर रहस्य को जानी जानते से जन्म मृत्यु बंधन रु मुक्त ही जानते। बुझिपारछन्ते इठी मूल कथा हला गीता देखंतु जेहेतु तत्व ज्ञान आमे गीतार गभीर अर्थ को गभीर सारांश को हम बुझिबार आवश्यक अछि। जो मनुष्य माने समस्त कथा कह जाउछि केवल भगवान अर्जुन को न समस्त कथा कह जाउछि जो मनुष्य मोर मोर माने कौन मोर माने आमे यथा बुझी थाउ भगवान कृष्णंकर जेहेतु भगवान कृष्ण कहउछन्ति तो से भगवान कृष्णंकर जन्म मृत्युर रहस्य को आमे भाबी थाउ किंतु तत्व रे हला भगवान कृष्ण 10 अध्याय रे श्लोक संख्या 20 रे हमको कहउछन्ति अहम आत्मा गुडाकेशा मु आत्मा मु हे अर्जुन मु ए शरीर नुहे किंबा तुमे मध्य से शरीर नुहे मु आत्मा। तो ये भगवान कृष्ण से आत्मा तत्व को जी जानी जानते कहते मोर जन्म मृत्यु रहस्य माने एठी हम से जो गुरु रूपक भगवान कृष्ण स्वरूप किंबा से भगवान कृष्णंकर जन्म एवं मृत्यु कथा ये कह जाऊनी ये कह जाऊँगी जो मनुष्य आत्मार जन्म मृत्युर रहस्य को बुझी पारंती। आत्मार जन्म मृत्यु रहस्य कौन आमे आज जाए जो चर्चा होइछे अनेक चर्चा आमे हेलुणु ए चैनल माध्यम रे बहुत सारा वीडियो भी प्रचार हेलानी भगवद गीता को आधार कर आमे अनेक चर्चा रे बुझीचे आत्मांकर जन्म नाही आत्मा वृद्धि होंतिनी आत्मा वृद्ध होंतिनी आत्मांकर मृत्यु नाही आ से आत्मा को बुझिया पई आमे चेष्टा करछे आ सबठार रहस्यमय कथा हला से आत्मा हेउछि मु अहम ब्रह्मास्मि आई एम आत्मन ब्रह्मन मु आत्म ब्रह्म मु ही से आत्मा मो सत्य है आत्मा किंतु मु निजको ये देह मानि नहीं अविद्या अस्मितार निजको शरीर मानि नहीं शरीर जन्म मृत्यु को मोर जन्म मृत्यु मानिक अजाणतर अविद्यार मु डरुची। तो सर्वप्रथम जो भगवान कृष्ण कहले जो मनुष्य मो जन्म मृत्युर रहस्य को बुझी जाते मो जन्म मृत्यु माने आत्मार आत्मा तत्व को जे बुझी जा आ पुनर्जन्म को प्राप्त होंतिनी तांकर आ पुनर्जन्म हुएनी। इठे देखंतु गोटे गभीर कथा इठे गीता भगवान भी हमको मार्गदर्शन करसंते स्पष्ट भाव रे कहउसंते ए संसार सत्य को किंबा आत्मा तत्व को जदि जने साधक बुझी जिबे ताहले से जन्म मृत्यु बंधन रु मुक्त हो जिबे तांकर पुनर्जन्म रहिबनी माने इठी बिल्कुल स्पष्ट होउची माध्यम लोक माध्यम गीता जेहेतु तत्वशास्त्र गीतार आधार रे आमे बुझुचे गीता भगवान प्रमाण दउसंती जो साधक जो शरीर आत्मार तत्व को आत्मार रहस्य को बुझी जानते आत्मा तत्व को चिन्हि पारंती किंबा आत्म साक्षात्कार करी निजर सत्सत्ता को चिन्हि जानते से जन्म मृत्यु बंधन रु मुक्त हो जाती तांकर पुनर्जन्म हुएनी। कहबार तात्पर्य इठी गोटे कथा स्पष्ट होचे पुनर्जन्म रु आमे वंचित रही परिबा किछि तो रहस्यमय कथा अछि
किछि तो साधनार विधि अच्छी, किछि तो गूढ़ रहस्य तत्व ए शरीर भितर अच्छी, जो तत्व को चिन्हिले, जो तत्व को बुझिले, जो तत्व संगे समाहित हेले आमे जो अविद्यारे अस्मितारे निजके देह मानिचे, देहर जन्म को निजर जन्म, देहर मृत्यु को निजर मृत्यु मानिक आम जो अविद्यारे डरुचे, से डररु से भयरु आमे मुक्त हो पारिबा। स्पष्ट एता। तो ये देखो जन्म मृत्यु कहार होउची? जन्म मृत्यु शरीर होउची, जन्म मृत्यु मनर होउची, जन्म मृत्यु संसार होउची। तो जहार भी जन्म होउची तार मृत्यु अच्छी, जातस्य ध्रुवर मृत्यु, जे भी जन्म नौची तार मृत्यु अच्छी। किंतु जे जन्म नौनी, जे अजन्मा शक्ति, किए जन्म नौनी? आत्मा। आत्मार जन्म नहीं, आत्मार मृत्यु नहीं, आत्मा आधार। आत्मारु पंचभूत जन्म नहीं सन्ति। आत्मार आकाश, आकाशर वायु, वायुर अग्नि, अग्निरु जल, जलर पृथ्वी। आत्मारु पंचभूत जन्म नहीं सन्ति। पंचभूतर ए प्रपंच तैयारी हिंची। प्रपंच सारा विश्व ए प्रकृति जो प्रपंच को आम देखुचे, प्रपंच रे प्रत्येक कणकणिका, प्रत्येक शरीर ये सब पंचभूत ही। तो ये पंचभूतर जे आधार, ये पंचभूतर जे साक्षी, जे स्रष्टा, सी होउछन्ते आत्मा। तेणुक आत्मारु पंचभूत, आत्मारु प्रकृति, आत्मारु जीव जगत जन्म होइछि। आत्मा जन्म हुअन्तिनी, आत्मा वृद्धि हुअन्तिनी, आत्मा वृद्ध हुअन्तिनी, आत्मार मृत्यु नाही। एटा भगवत गीतार में अनेक थर पढ़ीचे, अनेक श्लोक को आधार करे बुझीचे। आ बारंबार कहा जाउछि से आत्मा आपण, आपण जेकर आपण, मो जगर मु। कारण आत्मा स्तर रे तू मो रूपक पात्र अंतर मिटि जाए। आमे समस्ते एक, तत्व रे आमे समस्ते एक। तो से तत्व को जेतले जने साधक बुझी जिवे, से तत्व को जेतले जने साधक चिन्हि जिवे, तो से जन्म मृत्यु बंधन रु ऊर्ध्व को पळेबे किंबा मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्ति करिवे। इठी गोटे कथा देखंतु, आत्मा को चिन्हिया पाई हेले अंतर्मुखी हबा को पड़िबो, अंतर यात्रा करिया पड़िबो। आत्मा आधार रूप रे शरीर इंद्रिय मनर ऊर्ध्वरे अछंती। आत्मार आधार रे प्राण शक्ति परिचालन होउची, आत्मार आधार रे मन मनन चिंतन करची, आत्मार आधार रे इंद्रिय परिचालन होसंती, तांको भोग्य वस्तु को अनुभव उपभोग करि परसंती। आत्मार आधार रे शरीर ए संसार रे जीवित अछि, किंबा ए संसार को आमे शरीर इंद्रिय मन माध्यम रे से आत्मा रूपक मु ही अनुभव करछि, मु ही उपभोग करछि। किंतु मु जेहेतु निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त अवस्था रे मनर ऊर्ध्वरे अछि, मन जाए मु चिन्हि पारुछि। मन को कहीं चिन्हि पारुछि? मन एक दृश्य रूप रे मते देखा जाउछि, दृश्यमान होउछि। जहाँ भी चिंतन करुछि, मन रे मनन करुछि, मन रे जहाँ भी चिंता चिंतन करुछि, तो से चिंताधारा को मु देखि पारुछि, मनर विचारधारा को मु देखि पारुछि, मनर वृत्ति को मु परखि पारुछि। मन माध्यम रे मु जो इंद्रियों को उपभोग करुछि, आखि द्वारा देखुछि, देखुछि दृश्य देखा जाउछि, दृश्य माध्यम रे मु संसार को अनुभव करि पारुछि। माने दृश्य माध्यम रे मु किछि संसार स्वरूप को किंबा दृश्य को द्रष्टा रूपक मु देखि पारुछि। जोंटी मु देखि पारुछि, मोठार भिन्न किछि माया रूपक संसार कहंतु, शरीर कहंतु, इंद्रियों को उपभोग अनुभव कहंतु, जोंटी भी किछि अनुभव अछि, दृश्य अछि, मते लागुछि किछि अछि, किछि होउछि, किछि शब्द को भाषा को आमे सुनुचे, सत्संग को आमे सुनुचे, सुनुचे माने किछि क्रिया होउछि, किछि शब्द किछि कर्णेन्द्रिय माध्यम रे सुनुचे, चक्षेन्द्रिय माध्यम रे देखुचे, माने किछि होउछि, किछि वृत्ति होउछि। आमे शरीर माध्यम रे स्पर्श ज्ञान को नौचे, रुचि घ्राणानुभूति, माने इंद्रियों को माध्यम रे जेतल भी किछि भौतिक संसार रो अनुभव करुचे, उपभोग करुचे, आमे भाबुचे किछि क्रिया होउछि, माने किछि अछि। जोंठी शरीर इंद्रिय मन मौन ही जाउसंती, सुप्त ही जाउसंती, से स्थिति रे केवल आत्मा रहउसंती। किंतु अज्ञान रे अविद्या रे आत्मा निजको चिन्हि पारु नांती।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଛେ ସେଇ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ଆମେ ପାଞ୍ଚକୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ସଂସାରର ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଆଧାର, ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରଖି ପାରିବାନି, ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବାନି। ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଯେହେତୁ ବାଣୀ ମାନେ ତୁଣ୍ଡ ବାଣୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଏ ତୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି। ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ପରିକା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଅନୁଭବ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ ଅଛି ଆମେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଛେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛେ କିମ୍ବା ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାହିତ ହେବା ବି କହିବା ଅନୁଚିତ, କେବଳ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ରହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକିରି, ବିଚାର ରହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକିରି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେବା, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ଆମ ମନର ଅବିଦ୍ୟା ମିଟିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ରୂପରେ ପରିଚୟ ପାଇଛେ, ବାରମ୍ବାର ଫେରେ ସେଇଠିକି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଶରୀରର ଏକ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଶରୀରକୁ ସେ ନାଁକୁ ଦେଇ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା। ଇଏ ମା, ସିଏ ବାପା, କାଉ, କୋଇଲି, ଗଛ, ଗାଁ, ଇଏ ଏଇ ଗାଁର ଅଟନ୍ତି, ଆଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ, ଭୌତିକ ଲୋକାଚାରକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଛେ, ସେ ଯେଉଁ ମନର ସଂସ୍କାର, ସେ ମନର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆଧାର। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ପରଖୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଅଚମ୍ବା ଅଚମ୍ବା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, କେମିତି ବୁଝିବା? ଆମେ ମନ ଯାଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ, ମନ ଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମନନ କରୁଛେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଚଲାଉଛେ, ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ସହଜ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ଆତ୍ମା ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଟିକେ ଆମକୁ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଆମେ ଧରି ପାରୁନେ, ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ମେଳ ଖାଉନି। ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହଜି ଯାଉଛେ। ଆତ୍ମା ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି ଅନେକ ଥର ବୁଝିଛେ କଥାକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛେ, ଯେଉଁଠି ମନ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି, ବିଚାର ରହିତ ସ୍ଥିତିରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ମନ ଯୋଡ଼ି ହେଇନି। ତ ସେ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଏକ ପ୍ରମାଣ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନାରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇପାରୁଥିବେ, ମନକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପାରୁଥିବେ, ସେଠି ବି ଆମେ ପରଖି ପାରୁଥିବା ମନ ଯେତେବେଳେ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି, ନିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ରୂପକ ସେ ମାୟା ଯୋଡ଼ି ହେଇନି। ମନ ହିଁ ମାୟା, ମନ ଯୋଡ଼ି ହେଇନି, ବିଚାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସିଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା, ମନର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ବି ଏକ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛେ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ମାନିଛେ, ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମା ଦେଖା କାହିଁ ଯାଉନି? ଏଠି ଆମେ ପରଖି ପାରୁନେ, ବୁଝିପାରୁନେ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ, ଆତ୍ମା ଆଧାର। ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ଭବ। ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କେମିତି ଦେଖିବା? ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମା ମୁଁ ନିଜେ,
मो जगह मु आपण जगह आपण आत्मा स्तर में आम समस्ते एक से गोटाए शक्ति को आधार करी विभिन्न शरीर ए संसार रे परिचालन होउछि जेमती समुद्र रे अनेक लहड़ी अछि गोटे बड़ लहड़ी छोट लहड़ी पानी फोटका फेण ये सबु तत्व रे पानी पानी ही गोटे बड़ लहड़ीर आकार नौची स्वरूप नौची पानी आउ थे पानी रे मिसी जाउची पानी ही एक छोट लहड़ीर आकार नौची आउ थे पानी रे पानी मिसी जाउची पानी लहड़ी परिका देखा जाउची पानी फोटका परिका देखा जाउची पानी फेण परिका देखा जाउची किंतु पानी एक आकार नौची पानी पानी रे मिसी जाउची ना किछि पानी रे वृद्धि होउची ना पानी रे किछि कमुची पानी जेमती थला सेमती अछि तत्व रे बसंती तो पानी रो जो तत्व को जदि आमे बुझी जिबा आमे लहड़ी को आमे पानी फोटका को फेण को सहज भाव में चिन्ह पारिबा जानि पारिबा सब किछि पानी बारंबार आमे गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझिया पे चेष्टा करिथाउ जेमती सुना रे तयारी हिंतिबा अलंकार को आमे जेतल परखु थाउ देखु थाउ स्थूल भाव में अलंकार रो रूप रंग अनेक देखा जाय थाए से ताको विभिन्न नाम रे आमे चिन्ह थाउ आमे कोन थाउ हाथ मुद्दी मुद्दी तार गोटे रूप अलगा तार गोटे आकार आकृति अलगा मुद्दी भितर भी आप देखिथे ये स्त्री लोक मुद्दी एटा पुरुष लोक मुद्दी मुद्दी रे भी आम पार्थक्य करिथाउ मुद्दी पर आम कहि थाउ चेन कान फुल ब्रेसलेट गलार हार माने से सुनार आकार को स्वरूप को लेकिन आम सुना को विभिन्न नाम रे रंग रे रूप रे चिन्ह थाउ किंतु तत्व रे सुना सब किछि सुना गोटे कान फुल भी सुना हाथ मुद्दी भी सुना गलार हार भी सुना तत्व रे सब किछि सुना तो सेमती तत्व को चिन्हा पाए हेले स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को यात्रा करिया पड़िबो स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को स्थूल शरीर को आगे आम देखु थाउ स्थूल शरीर को आम परखि थाउ स्थूल शरीर अन्न खाई निर्माण होइछि अन्न को खाई वृद्धि करुछि स्थूल शरीर है अन्न स्थूल रु जिते सूक्ष्म आड़ को जीवा तत्व को चिन्ह पारिबा स्थूल भाव रे जेहेतु आम संसार को चिन्हिचे आम संस्कार रे जेहेतु स्थूल भौतिक वस्तु पदार्थ को आम जानिचे चिन्हिचे किंबा परखि पारुचे तो से स्थूल आड़ को बारंबार मन पड़ौ थाए तो स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को केमती जीवा शरीर को परखिले शरीर आधार जो प्राण शक्ति ताकू परखिले शरीर प्राण शक्तिर जो आधार मन मन को परखिले मनर जागृत अवस्था को परखिले मनर स्वप्न अवस्था को परखिले मनर सुसुप्ति अवस्था को परखिले मन को धारणा करी निरुद्ध अवस्था को नहीं गले मनर ध्यानस्थ अवस्था को परखिले मौन धारणा करी साधना करथांती मौन साधना रे कौन हुए जेतला में बाहर किछि चर्चा करबानी बाहर किछि आम चिंता चिंतन को व्याख्या करबानी तो अंत मन को परखि पारिबा मन भितर कौन प्रकार विचार जागृत होउछि मन कौन संस्कार रे संस्कारित हिंकर अछि मन भितर मनर स्थिति कौन अछि मौन धारणा करिक मन को आम परखिले तापरे आमे आत्मा निरीक्षण को कहते आत्मा निरीक्षण जहाँ को इंट्रास्पेक्शन आम अंग्रेजी रे कहि थाउ आत्मा निरीक्षण करिया पे एकांत प्रदेश रे बसिले जेतले विचार आसुची विचार को आम देखुचे जेतले विचार रहुनी विचार रहित स्थिति रे किए अछि मु अछि मु नाही कहि परिबानी मु अछि किंतु मो संगे जेतले विचार जोड़ी होउची विचार किछि वृत्ति करूची से वृत्ति रे मु हजि जाउची मु विचार संगे एक ही जाउची मु निज को विचार मानि नउची मु निज को आमे कहि था मु बहुत दुख रे अछि मु बहुत सुख रे अछि मु भारी आनंद रे अछि मु भारी खुशी रे अछि आज मो मन भारी दुख अछि आज पेमेंट मिलिया थिला आज पेमेंट मिललानी आज स्कूल रे हमर किंबा जे कोन अनुष्ठान रे भाबिनंत आज बोनस मिलिया थिला बोनस मिलिनी मु भारी दुखित अछि अकाउंट देखिले बोनस क्रेडिट हेंची आपण चेक कर नथिले ओ हो भारी खुशी हेंगले ना ना मु भारी खुशी अछि मु देखि नथिली बोनस क्रेडिट हे जाइछि गत काली पेमेंट आसी जाइछि मान देखंतु एक्चुअली सत्य देखा गले सत्य कोन मु खुशी होउची मु दुखी होउची कि मनर स्थिति बहुत सूक्ष्म कथा हमें चर्चा होचे विवेक हिंकरे मनर से स्थिति को जदि परखिबा से खुशी को आमे कहूँ मु देखुची से
दुख को आम कहे मु दुखित अच्छी मुझे देखिपुची मु क्रोधित अच्छी जदि मु क्रोधित अच्छी क्रोध को जदि मुझे देखिपुची मनर से अवस्था को जदि मुझे देखिपुची निहायती से मनर अवस्था होउची दृश्य मु होउची द्रष्टा मो आधार रे मो भितरे मनर से स्थिति परिचालन होउची किंतु जेहेतु ब्रह्म ज्ञानर अभाव निजर आत्मज्ञान अभाव निजक मु न चिन्ह पारि जिते मन किसी वृत्ति जागृत होउची मन किसी विचार जागृत होउची से विचार संगे मु हजि जाउची से विचार को मु मानि नउची मु रागिची माने कोन मन रे एक क्रोध जागृत हैला क्रोध मन रे एक वृत्ति मन रे एक विचार किंतु मो ज्ञानर अभाव मु निजक से क्रोध मानि नउची मु निजक से मनर अवस्था मनर स्थिति मानि नउची तो जिते आम मन को निज ठारू भिन्न करके चिन्ह चेष्टा करवा आत्मनिरीक्षण करुवा समय आम एकांत बसिक देखु था मन रे विचार आसला ठीक अच्छे विचार आसला माने कौन मन वृत्ति कला मन किछि कार्य कला मन मनन चिंतन कला ठीक अच्छे बसीचे एबे विचार नाही विचार नाही देखो विचार नाही करिकरी जो मन रे वृत्ति अच्छी तो सेटा भी एक विचार जे पर्यंत मन रे आपण भाबुसंती एबे किछि मन रे विचार नाही मन रे किछि विचार नाही माने एटा भी मन एते सूक्ष्म वस्तु विचार नाही भाबी भाबी विचार करबा काना वृत्ति करसंत ना विचार नाही जेतले एक्चुअली विचार नथिबो सेतले किछि नथिबो मन रे किछि नथिबो ना ना मन रे विचार नाही ए भाव ना मन विचार करछि ए भाव ना मन आत्मनिरीक्षण करछि ए भाव कौन से भावना न थाए जेतले किछि न थाए मन शांत थाए मन स्थिर थाए मन आनंद रे थाए से स्थिति रे मु अछि माने जोंठी मु अछि सेठी किछि नाही शुद्ध आत्मा जोंठी अछंती से शुद्ध आत्मा को संगे जोंठी मन जोड़ी हे नांती विचार जोड़ी हेनी मन रे राग द्वेष नाही मु अछि मु नाही कहि परबानी मु अछि किंतु मो संगे मन जोड़ी हेनी तो से स्थिति को जिबा पई आमे साधना करूथाउ साधना रे जो आमे अष्टांग योग कथा चर्चा होचे अष्टांग योग माध्यम रे मन को जेतला आमे निर्मल करबा इंद्रियों को जेतला आमे नियंत्रण रे रखिबा प्रत्याहार जेतला घटित हबो धीरे धीरे आमे जेतला धारणा करिकरी मनर वेग को शांत करबा मनर एकाग्रता को बढ़ेबा धीरे धीरे जेतले मन रे ध्यानस्थ हेई परबा मन को मौन करदबा मन को निरुद्ध करदबा मन जेतले निरुद्ध अवस्था को पळेबा मौन हेई जिवो से अवस्था रे आमे चिन्हि परबा ओहो अच्छा 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 ये अवस्था है आत्मा मु एबे चिन्हि पारुछि जदि आपण मन रे वृत्ति करसंते फेर से वृत्ति आत्मा नुहंते परखंते कथा को किछि समय आपण स्तब्ध ही बसी पइले ना कोनसी चिंताधारा अछि ना मन रे किछि विचार अछि एक आंतरिक शांति रे आपण हजि गले एकाग्रता आसी गला भारी शांत ही बसंती भारी स्थिर ही बसंती से अवस्था एते सुखर अवस्था एते आनंदर अवस्था आंतरिक सुख को नौसंती किछि नाही कोनसी विचार नाही कोनसी वृत्ति नाही ध्यानस्थ हिंकर बसिसंती किछि समय बसिला परे आपण आखि खोली देखुसंती ओहो हो आधा घंटा बीती गला मु सकाळे 4टा रे बसतेली ध्यान रे अच्छा 4:30 केतळे हिंगला जणा पइलानी जणा काहे कि पइलानी मन विचार रो मुक्त हि नथिला मन आ नथिला सेठी मन जोंटी थाए मन जेहेतु कार्यरत थाए मन जेहेतु चिंता चिंतन करू थाए मन रे जेहेतु वृत्ति चालू थाए से वृत्ति को से विचार को से चिंता चिंतन को जेहेतु मु देखु थाए मु सब कथा को परखि पारु थाए मु भाबु थाए किछि होउची किछि चालीची किछि क्रिया होउची निजको मु परखि पारु थाए काहे ना से वृत्ति अछि सेठी दृश्य रूपक मनर चिंता चिंतन अछि जोंटी मन नाही मन रहित स्थिति रे मो संगे मु अच्छी तो सिटी समय बीती गले भी जना पड़ेनी बुझी पारसंती तो मो संगे अच्छी माने कोन मु आनंद स्थिति रे अच्छी मो स्वरूप रे अच्छी आमे बारंबार कहि थाउ आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप तो आनंद स्वरूप रे निज स्वरूप रे जेतला आमे हजि मजि करी थाउ माया रूपक मन जेतला आम संगे जोड़ी हेई न थाए तो से अवस्था से स्थिति भारी आनंद स्थिति भारी सुखर स्थिति से स्थिति
केतବେଳେ अध घंटा गोटे घंटा एक दिन बीती जाए जना पड़ेनी। तेणुक से अवस्था को जिते आम जा जड़े साधक बुझीपारे चिन्ह पारे मु आत्मा मोर सत्य मु जो स्थिति अच्छी मोर जो सत्य स्वरूप से सत्य स्वरूप ना जन्म हुए ना तार मृत्यु अच्छी ना सी वृद्धि हुए ना तार वृद्धावस्था ही आसे से स्थिति सेमती अच्छी सेमती रहिबो। मो संगे मन जोड़ी होउची विचार जन्म नौची बुझीपारछन्ते मो संगे इंद्रिय जोड़ी होउची तो संसार जन्म नौची मु जेतले मो स्थिति रे स्थित हो जाऊँची मनर ऊर्ध्व को पलाऊँची तो संसार मृत्यु हो जाऊँची स्थूल शरीर मृत्यु हो जाऊँची सूक्ष्म शरीर मृत्यु हो जाऊँची जेत मो संगे मु समाहित होकर रहूँची जेत आउ थे मु मन संगे जोड़ी होउची आउ थे मन जन्म होउची सूक्ष्म शरीर जन्म होउची इंद्रिय तांक भोग्य वस्तु से सब जिन आउ थे मन वृत्ति करुच्ची आउ थे इंद्रिय जन्म होती बहिर्मुखी होकर जो जागृत अवस्था को आसूची संसार जन्म होची तो प्रतिदिन ये घटना को आम अनुभव करुचे उपभोग करुचे किंतु तत्व ज्ञानर अभाव निज को चिन्ह पारने शरीर इंद्रिय मन को चिन्ह पारुचे संसार को चिन्ह पारुचे। तो जिते जने साधक बारंबार तत्वशास्त्र को अध्ययन करे भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र ए प्रकार तीनिटा तत्वशास्त्र को तत्व गुरु पाखे बसिक बुझीबार आवश्यक अच्छी नचेत कौन हम ए जो मंत्र देखो आज मंत्र मंत्र को जब आप परखिबे ये भगवान कृष्ण जेहेतु कहते हे अर्जुन जो शरीर मो जन्म मृत्यु को बुझी जाते मो जन्म मृत्यु माने कौन ये आत्मार जन्म मृत्यु कथा कह जाऊँगी किंतु तत्वज्ञानी नथिले तत्वदर्शी नथिले आमे कौन बुझिबा आमे बुझिबा भगवान कृष्ण को जन्म मृत्यु को जे बुझी जाती आ से जो गीतार जदि तले जो जो अधिक व्याख्या कराई लिखाई ताको जदि पढ़िबे तादर भी यही परिका लिखाई थिबो तादर यही परिका लिखाई थिबो जे भगवान को जन्म मृत्यु को चिन्ह जाती भगवान जेहेतु अवतार पुरुष से जेहेतु अवतार नहीं करी ठीक आसीसंती भगवान को जन्म मृत्यु को जने साधक चिन्ह पाइले बुझी पाइले से भगवान संगे एक ही जाती से भगवत प्राप्ति करि पारंती एमिता टिके बुलाई बंकी कर लिखाई थिबो बुझी पारछंती किंतु तत्व हेउची सेठी कहउछंती जो साधक मो जन्म मृत्यु को चिन्ह पारंती मो दिव्यता को चिन्ह पारंती दिव्यता कौन आत्मा दिव्यता आत्मा ए परिका दिव्य वस्तु ए परिका अलौकिक वस्तु जे कि संपूर्ण शरीर संपूर्ण संसार आधार बुझिपारछ जेतले से आत्मतत्व को ए परिका में प्रतिदिन तत्व ज्ञान को चर्चा होकर बारंबार बारंबार शरीर इंद्रिय मनर ऊर्ध्व को जीवा जिते बारंबार आम ध्यान को धारणा को माध्यम करी मन को विचार रहित स्थिति रे रखिपर स्वरूप स्वरूपस्थ हो पार जिते आम बारंबार स्वाध्याय करी स्थूल रु सूक्ष्म आड़ को जापर तत्व को चिन्ह पार समय आसब निजर सत् सत्ता को चिन्हला पर से स्थिति रे जने साधक बुझी पारंती नाई ठीक कथा मु ना मोर ना जन्म हो ना मृत्यु हो जार जन्म नहीं जार मृत्यु नहीं तार पुनर्जन्म भी नहीं बुझी पारछंती ए कथा बहुत सूक्ष्म कथा बहुत सरल कथा मध्य सरल कथा कौन जदि आम विवेक परखिबा आम बारंबार कहचे मु आत्मा मु जदि आत्मा आत्मार जन्म हुए आत्मार मृत्यु नहीं तो मोर पुनर्जन्म केमती हम कौन स्थिति रे हम कौन परिका हम ताहले मु मानुची मु आत्मा नुहे मु शरीर माने सूक्ष्म आउ थे मु स्थूल आड़ को आसी जाऊँगी जेहेतु निज के शरीर मानिची आ द्वितीय देखो समाज रे अनेक कथा प्रथा अनेक लोकाचार व्यवहार चली समाज रे आम देखुचे एक्सीडेंट होगला इनसीडेंट होगला कार देहांत होगला देहांत होगला माने कौन से शरीर अदृश्य होगला आ देखा जाऊनी किंबा आ भविष्य रे देखा जीवनी तो आम से भावी नौचे जमती से शरीर मृत्यु होगला अंत होगला आ देखा जाऊनी किंबा देखा जीवनी से परिका ये शरीर भी तो दिन आसब मृत्यु हम ए शरीर भी दिन आसब माने मृत्यु हम पोड़ा हम किंबा पुता हम
तो ये शरीर जो मृत्यु हो ये शरीर भी तो आ देखा जीवनी लोकलोचन को आसबनी चलबनी बुलबनी बसबनी आज जो शरीर बसी प्रवचन करुच्ची सत्संग करुच्ची खाऊँची पीऊँची सांगसाथी मेल में बसुची उठुची ये शरीर तो मृत्यु हो ताहले मोर मृत्यु है कि जेहेतु आम निजको शरीर मानिचे से शरीर मृत्यु को ही आम परखुचे शरीर परिका ही निजको आम अध्ययन करुचे चिंतन मनन करुचे आ अजाणत सूक्ष्म स्थूल आड़ को आसी जाऊे ये शरीर प्रतिदिन अदृश्य होची जो मुहूर्त आप शोई पड़ुंट निद्रा अवस्था को पलाउंट कुआड़े जाऊे संसार कुआड़े जाऊे शरीर कुआड़े जाऊे मनर अहंकार अहंकार को भी भूली जाऊँ अहंकार माने कौन मनर से स्तर जो स्तर में निजको देह मानी विज्ञानमय कोश अदृश्य हो जाऊँ तो प्रतिदिन यहाँ तो हूँ रात जो शोई पड़ुचे संसार अदृश्य हो जाऊँ ये शरीर अदृश्य हो जाऊँ किंतु आमे स्वरूप ज्ञानर अभाव आम कथा को परखी पारने आउ थे जेहेतु आत्म जागृत अवस्था को आसुंट जागृत अवस्था को आसला आउ थे आम मानि था आम परख था आउ थे हूँ संसार तो अच्छी संसार अदृश्य केमती संसार तो अच्छी कौन अच्छी क्या भितर अच्छी किए संसार को देखुची आमको बहुत सारा लोकाचार रे अनेक कथा को बुझे दि जाए आम एक मनीष एक शरीर शरीर एक नाम आमर गोटे भोटर आईडी अच्छी एक नंबर अच्छी आम गोटे गाँ रु अटो गोटे सहर रु गोटे अंचल गोटे घर गोटे परिवार आमको यही परिका जेहेतु परिचय दि जाए से भावना को लेकर से चिंता चिंतन को लेकर से परिका आम परखुचे किंतु जदि सतरे आम निजर मन को परखिबा निजर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था को परखिबा निजर चैतन्य सत्ता को जदि सतरे गभीर भाव में परखिबा मु संसार अच्छी ना मो भितर संसार अच्छी बहुत सूक्ष्म कथा परखंतु मु देखुची तो संपूर्ण संसार देखा जाऊँ आखि बंद करदेले संपूर्ण संसार अंधार मु जागृत अवस्था अच्छी तो संसार दृश्यमान हो मु शोई पइले स्वप्न संसार को पलाऊँची स्वप्न संसार रूपक सी आउ गोटे संसार देखा जाऊँची मु जो गाढ़ निद्रा अवस्था को पलाऊँची ना ये संसार रहूँची ना स्वप्न संसार रहूँची मु तो रहूँची तो फिर आउ थे कौन हो आम मन स्थूल आड़ को आसी जाऊँ देखो मु आखि बंद कली सीना मत देखा जाऊनी किंतु तपन सार को तो देखा जाऊँ तपस्विनी माँ को तो देखा जाऊँ मंजुलता माँ को देखा जाऊँ से माने तो देखी पार्थ मु आखि बंद कली से मानक तो देखा जाऊँ ताहले मते केमती कहबा जे देखा जाऊनी ये देखो परखंतु ए जो तपस्विनी माँ को देखा जाऊँ तपन सार को देखा जाऊँ मु जो परखुची ये परखिबार आधार मन मो मन बिना मो विचार बिना ए मनर वृत्ति बिना तपस्विनी माँ कौटी अच्छा तपन सार कौटी अच्छा मंजुलता माँ कौटी अच्छा ये सब सूक्ष्म शरीर नुहे कि ये सब विचार नुह कि परखंतु स्थूल सूक्ष्म आड़ को जातु निहायती विचार विचार बिना कौटी तपन सार अच्छा कौटी मंजुलता माँ अच्छा किए भी कौटी अच्छा भाविनियंतु आम ये सत्संग को चर्चा होचे बुझुचे जड़े चाइनीज भाई ए पाखे बसी थे ए शब्दर किसी मूल्य अच्छी कि किसी बुझीपार ना बहुत सूक्ष्म कथा सूक्ष्म आड़ को गले कथा को धरी पारे मो स्थूल शरीर थिबारु ए स्थूल शरीर को आधार करी ए स्थूल संसार को मु देखुची मो सूक्ष्म शरीर रूपक मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो अंतःकरण थिबारु ए अंतःकरण को माध्यम करी मु प्रत्येक ज्ञान को प्रत्येक बुद्धि को प्रत्येक भाषा को प्रत्येक भौतिक संसार को सूक्ष्म स्तर में परखि पारुछि जोंठी ना स्थूल शरीर अच्छी जोंठी ना सूक्ष्म शरीर अच्छी जोंठी मु केवल अच्छी से स्तर को जाकर परखिले आत्मा को बुझी पारे किंतु से स्तर को आम जाऊचे आउ थे जेहेतु आम भौतिक संसार को स्थूल भाव में चिन्हीचे आउ थे बहिर्मुखी हो जाऊे आउ थे आम भितर जो ज्ञान आमको बांधुची इथे आउ गोटे कथा आम बारंबार चर्चा तो होचे किंतु बुझी पारने आत्मा एक केमती
आमे आत्मा को भी अनेक रूप में मानिचे। अनेक लोक अच्छंती, एमती भी अच्छंती किछि लोक तांको संपर्क रे आसले आपण से कहिबे आत्मा अनेक अच्छंती। आज्ञा किए कहले आपन को एक बेले आत्मा किए कहले? से अज्ञानी, से मूर्ख हिंतिबे। ठीक अच्छी, ए शरीर मूर्ख, शास्त्र तो मिछ कहनी। मांडुक्य उपनिषद सप्तम मंत्र रे आमे प्रमाण रूप में एक कथा को बुझीते आत्मा एक। मुंडक उपनिषद द्वितीय मंत्र को आधार करके आमे बुझीते आत्मा एक। मुंडक उपनिषद तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रथम मंत्र को माध्यम कर आमे बुझीते आत्मा एक। भगवद गीतार 10 अध्याय श्लोक संख्या 20 को आधार कर आमे बुझीते आत्मा एक। तो शास्त्र मिछ कहूँ कि? शास्त्र मिछ कहनी। यदि शास्त्र मिछ कहनी ताले आत्मा अनेक नुह एक। से एक केमती आमे चिन्हि पारने, से एक केमती आमे परखि पारने? किछटा गप कहानी आमे सुनिचे, किछटा टीवी सीरियल रे वीडियो विजुअल्स को देखिचे। आत्मा बाहरिला, आत्मा कुआडे गला, भूतात्मा प्रेतात्मा, काहाको भूत नागिला, काहाको ठाकुर नागिला, ए परिका लोकाचार, ए परिका कथा प्रथा को आमे सब देखिचे। से देखिबा को माध्यम करी आउ थरा आमे मानि नउचे आत्मा अनेक। नाइ नाइ, भूत नागितला मु देखिची। स्थिति गति को आपण तर्जमा कले सत्य को चिन्हि पारिबे। बुझि पारसंते? तो से जो गप कहानी भूत नागिबा, ठाकुर नागिबा, ठाकुर नागिसंती, आपण ठाकुर को देखिले नागिबा? नाइ नाइ, ठाकुर देखिबार कोन आवश्यक अछि? से व्यक्ति तो एमती सब कथा कहिले, से भविष्यत कथा कहिदेले, से नाचिले, एमती निया ऊपर चालिले, खंडा बुलेले, जोंटा साधारण व्यक्ति करि पारंतनी से करिके देखिले, ठाकुर नागिसंती। आमे देखुचे से शरीर को, आमे देखुचे से शरीर ही किछि गप गपुची, कथा कहूची, से शरीर मन ही किछि कार्यरत ही किछि गप, किछि कहानी व्यवहार रे किछि हमको दर्शाउची, किंतु आमे कहूचे ठाकुर नागिले। तो ए सब कथा को आधार कर भी आमे मानि नउचे आत्मा अनेक, पापात्मा, पुण्यात्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा। तो ए सत्य को चिन्हि पारने। चर्चार जो सारांश होची, जेतले जने साधक स्थूल सूक्ष्म आड़ को जिबे, धारणा करी मनर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थार ऊर्ध्व को जो तुरीय अवस्था को जिबे, निजर सत सत्ता को जिते अनुभव करेंगे, ये गभीर कथा को परखि पारिबे किंबा बुझी पारिबे। मु आत्मा, मु अजर, मु अमर, मु अविनाशी। गोटे कथा आगे मन रखंतु, प्रकृतिर नियम जेमती थिला सेमती अच्छी, सेमती ही रहिबो। प्रकृतिर नियम केबे हेले परिवर्तन हुएनी। प्रकृतिर नियम परिवर्तन हुएनी कहिबार तात्पर्य हैला, आमे जो श्लोक को माध्यम करे बुझुचे, जो साधक आत्मतत्व को चिन्हि गले से जन्म मृत्यु बंधन मुक्ति ही जानती। एक्चुअली सत्य हैला जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त ही अच्छंती। मनर स्तर रे, विचारधारा रे किछि गप कहानी सुनिकिरी ते निजको सीमित मानिसंती, निजको जीवात्मा मानिसंती। से कोंठी मृत्यु पर कुआडे वैकुंठ को जिबे, कोंठी कैलाश को जिबे, तांको मुक्ति पाई किछि यज्ञ होम दान किछि पुण्य कले जांकरी तांकर सद्गति हबो। ए प्रकार से गप कहानी सुनिकिरी मनर स्तर रे बंधन रे अछंती, किंतु सत्तरे से मुक्त ही अछंती। काहेना प्रकृतिर नियम केबे बंधन को मुक्ति कर देबनी किंबा जे जीवात्मा तांको परमात्मा कर देबनी। प्रकृतिर नियम समस्त समान आ सबु समय समान। बुझीपारसंती? तेणुक इठी जो कथा तत्व चर्चा में होचे, जेतले जने साधक स्थूल सूक्ष्म आड़ को जाइकरी निजर आत्मतत्व को चिन्हि जाते, से स्तर रे से ए कथा को परखि पारितांती, मु ही कृष्ण, मु ही बुद्ध, मु ही रामकृष्ण परमहंस, मु ही जने साधु, मु ही जने साधारण लोक मध्य, मु ही जने धनी, मु ही जने गरीब मध्य, मु ही जने ज्ञानी, मु ही जने अज्ञानी मध्य, मु ही सबु किछि, सबु किछि। देखंतु मो बिना संसार कोठी अछि? संसार बिना मु अछि, प्रमाण आमे बुझीचे। सुसुप्ति अवस्था रे, ध्यानस्थ अवस्था रे केवल मु अछि किंतु संसार नाही। संसार बिना मु अछि किंतु मो बिना संसार कोठी अछि? आपणक बिना संसार कोठी अछि? कोन स्थिति गोटे बुझांतु मते भल कि परखिकरी। आज ठारू मु आपनको 1 वर्ष समय देबी। 1 वर्ष समय नियंतु, मते केबे भी जदि दर्शें देबे, बुझें देबे, देखंतु एई स्थिति रे मनर एई दशा रे
ଶରୀରର ଏଇ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଅଛି। ମୁଁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନର ଏ ସ୍ଥିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାହିଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି ଯଦି ଜଣେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ତ ସଂସାର ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ସଂସାର ଅଛି, ମୋ ଆଧାରରେ ସଂସାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନରେ ହଜିମଜି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ତାଦାତ୍ମକତା ବସୁନି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେହର ଅନ୍ତ ଏ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଜଣେ ସେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଡର ରହିବନି, ଭୟ ରହିବନି। ସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବସିକରି ସେଠି କହୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ବସିକରି ଏଠି ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ହାତୀ ଭିତରେ, ପଶୁ ଭିତରେ, ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ, ମୁଁ ଆଧାର। ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା? ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେନି, ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାସ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥୂଳତାକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଥରେ, ଭୌତିକ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଥରେ ମନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ବହିର୍ମୁଖୀ କରିଦେଉଛି। ତପନ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ, ନାଇଁ ଯଦି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ହୁଁ, ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆରି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଅନ୍ତକରଣ ଚତୁଷ୍ଟ ସହିତ ଜୀବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଏ ବୋଲିକରି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣା ଅଛି। ଗୋଟେ ବସି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ପଢିବେ, ରହିଯିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବେ, ରହିଯିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପଢନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବ୍ୟ। ମୋର ମାନେ ସେଠି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଜନ୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର। କର୍ମ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୁରୁଜୀ। ସବୁ ଦିବ୍ୟ। ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ଅଲୌକିକ। ମାନେ ମାନେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଏ ସଂସାରର ମାୟା ରଚନା ହେଇଛି, ସବୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ। କିଛି ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଥରେ ଫେର ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଥରେ ଫେର ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ହଜି ମଜି ଯାଉଛେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ପର ଶବ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏ କଥା ଜାଣିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ବାସ୍, ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେଇନି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି, ମନରେ ଅବିଦ୍ୟା ରହୁଛି। ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ଏଇଠି, ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାଣେ ଏବଂ ଯୋଉ ମଣିଷ ନ ଜାଣେ,
जे तो न जानी से तो अज्ञानी से तो अज्ञान रे ही अछंती अविद्या तो तांको ग्रासिक रे रहिबो ही बुझि पाछंती ସେଇଠି ମୋର ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସନ୍ଦେହ ଟିକେ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ आ ना ଯିଏ ଜାଣିଲା, ଯିଏ ଚିହ୍ନିଲା, ଯିଏ ବୁଝିଲା ନିଜକୁ, ସିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ କଥା ଜାଣି- ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ପରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଜାଣିନି ସେ ହଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ କିଏ ପରଖୁଛି ଦୁଇ ଜଣକୁ କିଏ ପରଖୁଛି ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଜାଣିନି ଯିଏ ଜାଣିଲା ସେ ତ ବୁଝି ସାରିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ସବୁ ପରଖୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ବୁଝି। ପରଖୁଛି ନା ମୁଁ ହିଁ ହଁ ପରଖୁଛି ନା ହଁ। ମୋର ଭିତରେ ହିଁ ତ ପରଖୁଛି ମୁଁ ହିଁ ତ ପରଖୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ହଁ ଜାଣିନି ସେ ମନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ମନକୁ ହିଁ ସବୁ ବୋଲିକି ମାନିଛି। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାକୁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମୁଁ କୁହାଯାଉଛି ମୋର କୁହାଯାଉଛି ତ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିକି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତତ୍ଵରେ ଦୁଇଟା ବି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୌତିକ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରକୁ ନେଇକିରି ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ମନକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି କିଛି ମନ କିଛି ଶରୀର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି କେମିତି ତିନିଟା ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମୋ ଗୁଣ ରଜୋ ଗୁଣ ଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ଗୁଣାତୀତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯୋଉ ମାୟାରେ ସଂସାରକୁ ରଚିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାରେ ସଂସାରକୁ ରଚିଛନ୍ତି ସେ ମାୟାରେ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ପ୍ରବଳିତ ହଉଛି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ପ୍ରବଳିତ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ତମ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବହିର୍ମୁଖୀ ରହୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତାରେ ଦେହ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁଣରେ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଗୁଣର ଆଧାର କିଏ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ଵ ତ ଏଠି ଗୁଣରେ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ଗୁଣ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମନର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସରେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହିଁ ତାକୁ ମାନନ୍ତି ତ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହିଁ କେତେବେଳେ ମାନିବା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ମନର ଜାଗୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁସୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡକୁ ଯାଇକରି ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରି ଅନ୍ତରରେ ବସିଥିବା ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ତ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିରିଧ୍ୟାସନା ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିଲେ ମନନ କଲେ ମନ ଭିତରେ ଚଲେଇଲେ ନିରିଧ୍ୟାସନା ତାକୁ ସେ କଥାକୁ କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସମୟ ଆସିବ ଏ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ମନର ଯୋଉ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ମନରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ ତ ଆତ୍ମାକୁ ମାନିବା ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପଟେ ଆର ପଟେ ହେଲା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହବା କେମିତି ମନକୁ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯିବା ମନକୁ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବା ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବା ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହବା ସମାଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଯାଏ ଅବିଦ୍ୟା ରହିବ ମନରେ ଆଂଶିକ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳକକୁ ଆମେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ବହୁତ ସହଜରେ ସେ ବାଳକ ବୁଝିବେ ବାଳକ କିମ୍ବା ବାଳିକା ଯିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ପୁରୁଷ ଶରୀର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ ଏସବୁ ଗପ କାହାଣୀ ସେ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଶରୀର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏ ଗପ କାହାଣୀ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ସେ ସହଜ ରୂପରେ ବୁଝିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହବ ବାବା ଦେଖ ତୁମେ ବାବୁ ଦେଖ
ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡୁଛ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ତ କୁଆଡେ ଯାଉନି, ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଶରୀର ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଛ କି? ସଂସାର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖାଯାଉନି, ସଂସାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉନି? ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛ? ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବିନା ଆଖିରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛି? ସେ ମାନିବେ କଥାକୁ, ନାଇଁ ଠିକ କଥା, ବିନା ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ କି? ତାକୁ ଯିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏକ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି। ତାପରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ବାବୁ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଠିକ ସେଇପରିକା यथा ये जागृत संसारକୁ ଆମେ ଦେଖୁନେ କି? ସେ କହିବ ହଁ ଦେଖୁଛେ। କହିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ? ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ। ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଦେଖୁଛେ? ମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛେ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ମନକୁ ବି ଦେଖୁଛେ କି? ହଁ ମନକୁ ବି ଦେଖୁଛେ। ମନର ବିଚାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ମନର ବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛେ। ସଂସାରକୁ ତ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖୁଛେ ନା। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ହବ, ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛେ, ମନକୁ ଦେଖୁଛେ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛେ। ସିଏ ଶିଶୁ ଏ କଥାକୁ ଧରିଦବ, ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଭୌତିକ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ମନ ଆଉଥରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆତ୍ମା କେମିତି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି କେମିତି? ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ପରଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କଥାରେ ଗପରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ହବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରେ, ଠିକ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଧାର କିଏ? ସେ କହିବେ ଆତ୍ମା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଧାର ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରି କୁଆଡେ ଯିବ? କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ପରଖନ୍ତୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯାତ୍ରା କାହା ଭିତରେ କରିବ? ଆତ୍ମା ଭିତରେ। ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାତ୍ରା କରି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବ? ଆତ୍ମା ଏକ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଧାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର। ଆତ୍ମା ଆଧାର ବିନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କଥାକୁ ମାନି ପାରିବା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ମାନୁଛେ। ଆମେ ମାନୁଛେ, କାହିଁକି ମାନୁଛେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରହୁନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହୁଛି। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯଦି ରହୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଧାର କିଏ? ଆତ୍ମା। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା। ଶରୀରର ଆଧାର ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? କୁଆଡେ ଆସୁଛି କି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? କୁଆଡେ ଆସୁଛି କି? ନା ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ନାଇଁ, ଜୀବ ସହିତ ସେ ଯାଏ ବୋଲି କି? ଜୀବ କିଏ? ଫେର ଆଉଥରେ ଜୀବ ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ। ଜୀବ ପରା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଜୀବ ସିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନଉଛି। ଜନ୍ମ କିଏ ନଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ କୁହାଉଛି ମହିଳା ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ। ମୋର ହରିଓମ ଭଗବାନ କଣ? ଗୁରୁଜୀ। ହଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମା କିଛି କହିବେ? ଗୁରୁଜୀ ହରିଓମ। ହରିଓମ ହରିଓମ ମା। ଏଇଠି କହୁ ହଁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ। କି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଯାଏ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେମିତି ଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲ ବିନା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଛି କି? ଫୁଲର ଆଧାର ବିନା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଫୁଲ ଥିବ ରହିବ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବୁଝିପାଇଲେ? ଫୁଲ ଅଛି ତ ବାସ୍ନା ଅଛି। ଫୁଲର ଆଧାର ବିନା ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ମନରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଆପଣ କହିବେ ସେଣ୍ଟ ଦେହରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ତା ବାସ୍ନା ତ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ ଦେହରେ ସେ ଫୁଲର ବାସ୍ନାର କିଛି ଫ୍ରେଗ୍ରେନ୍ସ, କିଛି ଭୌତିକ ତୈଳକୁ ମିଶେଇକି ସେ କିଛି ଫ୍ରେଗ୍ରେନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ସାଡକୁ ଯିବେନି। ଫୁଲର ଆଧାରରେ ଯେମିତି ବାସ୍ନା ନାସିକେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାରି ପାରୁଛି, ନାଙ୍କ ବାରି ପାରୁଛି, ବିନା ଫୁଲରେ ଯେମିତି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ବିନା ଆତ୍ମାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆପଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମନରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବାସ୍ନା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମେନା ବାସ୍ନା। କାମେନା ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଶରୀର, ଏମିତି ବି କିଛି ପ୍ରବଚକ, କିଛି ସାଧକ କିମ୍ବା କିଛି ସାଧୁମାନେ ଏମିତି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହା ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ,
से आशा को से कामना बासना को लेकर आउ थे पुनर्जन्म मिले आउ थे पुनर्जन्म मिले से सही परिका जी चाही था गोटे कुबेर हवापाई से कुबेर ही था कि जी चाही था स्त्री हवापाई किए चाही था पुरुष हवापाई किए चाही था ज्ञानी हवापाई से सही परिका ही जाती माने मनर बासना को लेकर कामना को लेकर ए परिका भी किसी लोग व्याख्या करें। अच्छा जदि एटा सत्य ताले इठी तो कर्मफल सिद्धांत किसी ठीक से तादात्मकता बसुनी भावी नियंतु आत्मा आधार रे सूक्ष्म शरीर अच्छी आत्मा भितर ही सूक्ष्म शरीर अच्छी आमे जो कहूचे सूक्ष्म शरीर जाऊँची आसुची मते उत्तर दियंतु सूक्ष्म शरीर कुआडे जाऊँची कोठु आसुची से बासना जेमती जाउची से बासना जेमती आउची सेमती रहउची बासना कौन गोटे कथा देखो बासना आप जो कहते कामना बासना भी मनर ही स्थिति नुह कि कहतु कामना बासना आप कहले मु जने लोभी लोक धनर लोभरे मो मन को मु पीड़ित अच्छी मो संस्कार रे मो संस्कार को धनर लोभरे ग्रसिक रखी पैसा पदवी धन संपत्ति मु ईश्वर उपासना करूनी मु आध्यात्मिकता को आचरण करूनी मु लोभी व्यक्ति अच्छा ठीक अच्छे मु जो लोभ को कहूची गुण को कहूची से लोभ गुण कौटी अच्छी मन रे ना मन बाहरे कहतु माँ मन रे एटा स्पष्ट बुझी पाइले मन रे अच्छी संस्कार रे अच्छी अच्छा से मन रो आधार से मनर आधार दीटा अच्छी दीटा आधार कौन स्थूल रे जदि आमे आधार को परखिबा मनर आधार मस्तिष्क बुझी पारसंती स्थूल रे जदि परखिबा स्थूल रे परखिले मनर आधार मस्तिष्क मस्तिष्क जहाँ को आमे ब्रेन कहूचे ब्रेन थिबारु मस्तिष्क थिबारु मनर आधार अच्छी किंबा मनर से चिंता चिंतन मनर से तमो गुण से लोभ गुण अच्छी स्थूल रे सूक्ष्म रे जदि देखिबा मनर आधार किए आत्मा बुझीपार सूक्ष्म रे देखिले मनर आधार किए आत्मा अच्छा स्थूल रे जदि मृत्यु को आमे देखिबा स्थूल रे मृत्यु को देखिले मस्तिष्क जोंटी पोड़ीगला मस्तिष्क रे थिबा स्मृति भी अदृश्य हो गला से शरीर संस्कार से मस्तिष्क संगे पोड़ीगला पोती हो गला एराज हो गला मिटिगला जदि सूक्ष्म रे देखिबा आमे सूक्ष्म रे देखिले से आत्मा भितर ही तो से मन अच्छी से आत्मार आधार तो से मन अच्छी ताहले मन कुआडे जाऊँची अपन कहले बासना कामना बासना तो ठीक अच्छे मन भितर अच्छी मनर स्थिति आम बुझीते मनर तीनटा प्रकृति तीनटा गुण सत्वगुण रजगुण तमो गुण आ तीनटा गुण भी से मनर ही परिवर्तन होची आमे थरे बुझीते मंजुलता माँ भी कथा को मानी तपस्विनी माँ भी कथा को बुझीते मानी आमे कहते 10 रत्नाकर तमोगुणी थिले मनर स्थिति परिवर्तन हैला सत्वगुणी हेले जने वाल्मीकि हेले महर्षि हेले सत्यर प्रचार कले श्रेष्ठ हेले मन से थिला से मन ही तमोगुण को धारण करथिला से मन ही सत्वगुणी हैला मन जद्य परिवर्तन होउची तो सत्यर मन परिवर्तन होउची ना मनर संस्कार परिवर्तन होउची परखंते कथा को मन से मन अच्छी मन माने कौन चित्त मन माने कौन मनन करुथिबा से जो शक्ति ब्रेन रो जो न्यूरो एक्टिविटीज हम जो कहूचे मन मन तो से मन अच्छी ना मन परिवर्तन केमती है मनर संस्कार परिवर्तन है मनर ज्ञान परिवर्तन है मनरे थिबा बुद्धि परिवर्तन है बुझीपार बुद्धि परिवर्तन है तो कौन परिवर्तन है बुद्धि माध्यम रे संस्कार परिवर्तन है 10 रत्नाकर कुसंगति थाइकरी कुसंस्कारित होकरी लोभ मोहरे मन को बांधी छंदिकरी हाणे मारुथिले धन संपत्ति को लुंठन करुथिले जेतले से 10 रत्नाकर महर्षि नारदଙ୍କ संपर्क रे आसिले महर्षि नारद ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी से तांको मार्गदर्शन कले कहले हे रत्नाकर तुम जो मनुष्य को मारी काटिक हाणिकी जो धन उपार्जन करुच ता माध्यम जो पाप कमाउच तुम धन को लेकर तुम माता पिता पत्नी पुत्र समस्ते तो उपकृत होती तुम पापर से भागी हेबे तो माने गोटे माने गभीर प्रश्न को पचार देली।
सी से बारंबार से कथा को मनन कले बापा को पचारे बापा आप मो पापे भागी हे तो पिता कहले पुओ मुझे बढ़ेली पढ़ेली एडुटा कली संसार को चिन्हली ते भल मंद को देखली तू जदि मंद काम कर तो पापरे मु कहीं भागी हेबी तो कर्तव्य छोट बेले मो कर्तव्य था तो पालन नालन करी तते बड़ करवा एबे तो कर्तव्य तू मोर भरण पोषण कर मोर सेवा जत्न कर तो मु पापरे बाबू भागी हेबिनी माँ भी कहे ना बाबा मु तो पापरे कहीं भागी हेबी मुझे संसार भल मंद को देखी तू जदि मंद को बाछीचु तो ता कारण तू तो पापरे बाबा मु भागी हेबिनी पत्नी भी से कहे देख मु तुम सेवा करुच्ची तुम पिला छुआ को सेवा करुच्ची तुम माँ बापा को सेवा करुच्ची कौन गंडे मत खाया को दौच खंडे पिंधिया को दौच तो मु सेवा बदल कि तुम ठार कि खाद्य वस्त्र को प्राप्त करुच्ची तो यहाँ तुम भी कर्तव्य मत खाद्य वस्त्र दबा तो तुम कर्तव्य तुम कर मो कर्तव्य मु करुच्ची तुम कर्तव्य जदि त्रुटि अच्छी तुम संस्कार को लेकर तुम कारण मु पापरे कहीं भागी हेबी ना ना मु पापरे भागी हेबी सेतबेले तांको विवेक जागृत है विवेक कौटी जागृत है केमती जागृत है ज्ञान माध्यम भौतिक संस्कार परिवर्तन केमती है ज्ञान माध्यम सतरे मन परिवर्तन है कि मन तो सही अच्छी जी मनन करुला चिंतन करुला निरिध्यासन करुला मन चित्त कहतु मन कहतु एक गोटाए शब्द मन सैया थिला कौन परिवर्तन है बुद्धि परिवर्तन है बुद्धि परिवर्तन है तो संस्कार परिवर्तन है संस्कार परिवर्तन है तो से दस्यु एक महर्षि पलटि गले बुझिपार संस्कार को लेकर शरीर व्यवहार करुच्ची शरीर भल मंद को आचरण करुच्ची ये कौन परिवर्तन है आत्मा परिवर्तन है कि आत्मा परिवर्तन ही नांती तपन सर बुझिपार आत्मा परिवर्तन है कि नहीं आत्मा अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय अच्छा चित्त परिवर्तन है कि हाँ चित्त परिवर्तन है चित्त माने जो चित्तर स्वभावटा चित्त परिवर्तन है चित्त परिवर्तन चित्तर बुद्धि परिवर्तन है बुद्धि परिवर्तन है संस्कार परिवर्तन है चित्त है मनर से स्तर जो स्तर रे ये बुद्धि संग्रहित रही मन है मस्तिष्कर से भाग जी मनन चिंतन करे मन चित्त सेमती अच्छा ज्ञान परिवर्तन है बुद्धि परिवर्तन है जमती बुद्धि परिवर्तन है से बुद्धि माध्यम रे संस्कार मध्य परिवर्तन है बुद्धि ही संस्कार आम चर्चा जो होते कारण शरीर आ बुद्धि एक कारण शरीर निर्माण होची बुद्धि माध्यम रे बुद्धि ही मु आत्मा मु अनात्मा मु शरीर ये सब बुद्धि नुह कि ज्ञान नुह तो ज्ञान परिवर्तन होची संस्कार परिवर्तन होची से ज्ञान को आधार करी शरीर ता व्यवहार को परिवर्तन करछि तो जो सूक्ष्म शरीर आमे बुझुतिले कुआडू आसे कुआडे जाए ए कथा को धरंतु ए कथा को परमत सूक्ष्म शरीर भी सेठी अछि ना मन आमे जो कोनछि चित्त आत्मा संगे चित्त अछि तो चित्त कोठो आसिला कुआडे गला बुद्धि आसुछि बुद्धि परिवर्तन होछि आमे देखंतु बारंबार गोटे कथा को चर्चा हिंचे स्थूलरू जेतळे सूक्ष्म आड़ को जिबे तत्व को चिन्हिबे एठी आमे तत्व को चिन्हिया पे चेष्टा करछे आमे तत्व को चिन्हुथिबा समय रे आम मन रे थिबा ज्ञान आउथरा हमको बांधुछि आउथरा हमको बहिर्मुखी करूछि शरीर आड़ को नहीं जाउछि मन आड़ को नहीं जाउछि बुद्धि आड़ को नहीं जाउछि सूक्ष्म शरीर आड़ को नहीं जाउछि स्थूल शरीर आड़ को नहीं जाउछि कारण शरीर आड़ को नहीं जाउछि बुझिपारसंती आम ज्ञान तो इठी तत्व बुझिले त्रुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती भवसागर तरिया हेले स्थूलरू सूक्ष्म आड़ को जीवा पड़ो मो जद्य आत्मा मोर जद्य जन्म ना मोर जद्य मृत्यु ना तो ये ए गोटाए पदरे संपूर्ण चर्चा समाप्त हो जाऊँगी मोर जन्म ना कि मोर मृत्यु ना कि मोर पुनर्जन्म ना जदि मु आत्मा मानुची जदि अविद्यारे मु आत्मा मानुनी जदि अविद्यारे मु आत्मा मानुची किंतु मु एक नुह अनेक मानुची तो ए अविद्यारे मनर स्तर रे आमे बंधन को स्वीकार करुचे बांधी ही जाऊचे बंधनर केवल गोटाए कारण अविद्या अज्ञान ज्ञानर अभाव अनुभवर अभाव ब्रह्म विद्यार अभाव